नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे, प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। दुनिया भर से लोग संगम में पवित्र स्नान के लिए आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ स्नान पर सवाल खड़े किए। इंदौर के महू में संविधान बचाओ रैली के दौरान संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने खड़गे के बयान को सनातन विरोधी करार दिया है। उनके बयान को सनातन की आस्था का अपमान बताया गया है। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पेट भरेगा क्या, रोजगार मिलेगा क्या, क्या गरीबी दूर हो जाएगी और क्या पेट भर खाना मिल जाएगा। कि जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। खड़गे के इस बयान पर सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। कांग्रेस पार्टी को इस बात से नफरत है कि महाकुंभ पर एक है तो सेफ है दिख रहा है, महाकुंभ पर सनातन की भव्यता दिख रही है। इसीलिए इनको महाकुंभ में जो व्यक्ति जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। खड़गे संगम में स्नान पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने तो ये तक कह दिया है कि वहाँ जिस तरह के अनहाइजेनिक हालात हैं, वहाँ तो बीमारियाँ फैल सकती हैं। बड़े पैमाने पे लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी। वहाँ जिस तरह से लोग रहे हैं, उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हज के लिए एक दफा गया था, 2 दफा मैं इसके लिए भी गया था। मेरे ख्याल से वहाँ जिस तरह से इंतजाम होता है ना, वैसा यहाँ भी इंतजाम करिए ना। ये बयानबाजी उस दिन हुई जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में स्नान किया। इसी वजह से ये अंदाजा लगाया गया कि कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेताओं को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके इस बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी खड़गे पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। संगम तट पर अमित शाह ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचकर भोजन भी किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह भी थे।
सीएम योगी ने अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी ने भी अमित शाह के साथ स्नान किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा रामदेव समेत कई संतों के साथ संगम में स्नान किया। उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सभी संतों ने अमित शाह को स्नान करवाया और संगम में ही पूजन करवाया। संगम में स्नान करने के बाद गृह मंत्री ने गंगा मैया को प्रणाम किया। इसके बाद साधु संतों ने उन पर पानी डालकर स्नान करवाया। पवित्र संगम में स्नान के बाद अमित शाह ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संगम तट पर पूजा अर्चना की। संगम पूजा के दौरान अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह ने भी बेटी पत्नी के साथ गंगा मैया की आरती उतारी। महाकुंभ में स्नान करने के बाद अमित शाह ने अक्षय वट के भी दर्शन किए। पिछले दिनों सीएम योगी ने अपनी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई मंत्रियों ने महाकुंभ में आकर संगम में स्नान किया है। सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द महाकुंभ में आएंगे और संगम के पवित्र जल में स्नान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर की धरती पर आज सियासी अखाड़ा सजा और राहुल गांधी ने संविधान बचाओ रैली की तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभा की। दोनों तरफ खूब सियासी निशाने साधे गए। राहुल गांधी ने संविधान और बाबा साहेब के नाम पर बीजेपी पर हमला बोला। उधर सीएम ने बाबा साहेब के अपमान पर खूब कांग्रेस को जमकर घेरा। संविधान और बाबा साहेब के नाम पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ा, देखिए आप भी। इंदौर में सजा सियासी अखाड़ा। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। राहुल की रैली, सीएम ने खोली पोल। बहन गई प्रियंका वाड्रा ससुराल में वाड्रा परिवार में, लेकिन वाड्रा छोड़ के वो भी गांधी चला रही है। ये नकली गांधियों ने असली गांधी मिटा दिया। संविधान का नाम, सियासी पैगाम। आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो। जहां जहां इनके पांव पड़े, महावा बंटा ढाल। अपने अपने परिवार के अलावा कांग्रेस को कुछ दिखता ही नहीं है। बाबा साहब के बहाने सियासी निशाने। आप भूखे मर जाओ,
आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए, बाबा साहब याद नहीं आए उनको। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और आप सब लोगों को मिलकर खोलनी है। मध्य प्रदेश की धरती से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया है। संविधान, दलित, अंबेडकर समेत अन्य मुद्दों पर राहुल गांधी ने बीजेपी को आईना दिखाया। राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, चाहे मध्य प्रदेश में आए, चाहे दिल्ली में आए, जाति जनगणना हम आते ही करना शुरू कर देंगे। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा, कांग्रेस बाबा साहब और संविधान के नाम पर सिर्फ सियासत करती है। लंबा समय निकल गया लेकिन बाबा साहब के योगदान को याद नहीं किया। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। ये जाति नहीं देखती है, धर्म नहीं देखती है, सबको लेके चलने वाली मोदी जी की भावना है, लेकिन इन्होंने बाबा साहब के योगदान को स्मरण नहीं किया। कुल मिलाकर इंदौर की धरा से संविधान, बाबा साहब, दलित, पिछड़ों के बहाने खूब सियासी निशाने साधे। बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ से राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप दिल्ली के दंगल के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना नदी में जहर मिला दिया। इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आरोपों को तो गलत बताया ही है। केजरीवाल पर अंबेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया है। दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं और उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी के खिलाफ एक बहुत गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि बीजेपी ने दिल्ली में मास जेनोसाइड की साजिश रची थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में हरियाणा से आने वाली यमुना नदी के पानी में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जहर मिला दिया था, लेकिन जल बोर्ड के इंजीनियर्स को वक्त रहते इसका पता चला। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर ही इस पानी को रोक दिया। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर इसका दोष आए, इसके लिए बीजेपी ने यह सब कुछ किया। इसके अलावा आज केजरीवाल ने पहली बार स्वीकार किया कि वो दिल्ली में यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं कर पाए और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता से माफी मांगी। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और बीजेपी पर वाटर टेररिज्म के आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग से मिलने का वक्त भी मांगा। उधर हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी का कहना है कि आरोप लगाकर भागना केजरीवाल की फितरत है, उनके आरोप में कोई दम नहीं है।
पथ से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। वो अमोनिया की बात करते हैं, परंतु वो ये ध्यान नहीं कर रहे। ये वो कह रहे हैं कि पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है उनका। एक तरफ केजरीवाल बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी ने भी केजरीवाल पर बड़ा हमला बोल दिया है। अमृतसर में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल के इशारे पर बाबा साहेब का अपमान हुआ ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल से अमृतसर जाकर आम्बेडकर की प्रतिमा के सामने क्षमा मांगने के लिए भी कहा। उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठारा घात करता है। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का यह अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रही। तो चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी पारा गरमाया हुआ है। केजरीवाल बीजेपी पर यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताया है और केजरीवाल पर आम्बेडकर के अपमान के आरोप लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया और इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। आज से उत्तराखंड में शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून सभी के लिए एक समान हो गए। अब उत्तराखंड में अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ की बजाय सभी के लिए एक समान कानून होगा। यूसीसी लागू करते वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि यूसीसी पर बाबा साहेब अंबेडकर का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, इसका उद्देश्य सभी को समान अधिकार देना है। नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आज ये कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। उन्होंने 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान भी किया। समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। उसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो कहीं भी हो उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा पीछे यूसीसी, पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। कहा जा रहा है कि यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में हलाला, बहुविवाह, 3 तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगेगी और ये कानून धर्म के आधार पर होने वाले सभी भेदभावों को खत्म कर देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के सभी निवासियों पर तो लागू होगा, लेकिन प्रदेश के आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा गया है और इसी बात को लेकर अब विपक्षी पार्टियां इसे असमान नागरिक संहिता बता रही हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अगर ये कानून अच्छी चीजों के लिए है तो आदिवासियों को क्यों छोड़ा गया है? अगर यूसीसी अच्छी चीज है, ये कानून अच्छा है, बेहतर जिंदगी के लिए है, तो अच्छी चीज से अनुसूचित जनजाति को क्यों छोड़ा गया? क्या आप
क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुसूचित जनजाति के लिए अच्छा नहीं सोचती? इससे बेहतर संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण और समानता का सबसे बड़ा हथियार है। और यूसीसी हमारे संविधान में पहले से था, संविधान निर्माताओं ने डाला, आम्बेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसकी पैरवी की। अब तक हमारे देश में क्रिमिनल लॉ यानी अपराध से जुड़े मामलों के लिए तो सभी नागरिकों के लिए समान है, लेकिन जब बात संपत्ति, जायदाद, शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना जैसे मामलों की आती है तो सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी धर्मों के लिए एक कानून, मतलब देश में जो भी नागरिक रह रहे हैं उनके लिए एक ही कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों को एक ही कानून का पालन करना होगा। धर्म के आधार पर कानूनी भेदभाव मिट जाएगा, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी पर काफी वक्त से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कुलगुरु और कई प्रोफेसर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। अब जीवाजी यूनिवर्सिटी पर 35 अरब 64 करोड़ 60 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। यह घोटाला किसने किया, कैसे किया गया यह घोटाला? यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी कॉलेजों में कैसे किया जा रहा है फर्जीवाड़ा? यूनिवर्सिटी और शिक्षा माफिया के गठजोड़ से कैसे हो रहा है यह खेल? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हर कदम घोटाला, भ्रष्टाचार की पाठशाला। यूनिवर्सिटी का खेल, आधे कॉलेज फेल। जीवाजी का कारनामा, 35 अरब का घोटाला। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी अपने कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती है। कभी कागजों में कॉलेज तो कभी स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाला। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी पर वो आरोप लगा है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। यूनिवर्सिटी पर 35 अरब 64 करोड़ 60 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। यूनिवर्सिटी में पहले भी फर्जीवाड़े का खुलासा कर चुके प्रोफेसर अरुण शर्मा का आरोप है कि विश्वविद्यालय के निरीक्षण दल, नोडल केंद्र प्राचार्य और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय से संबद्धता, स्कॉलरशिप और फर्जी शिक्षकों के नाम पर ये घोटाला किया है। ये घोटाला कैसे किया गया, सबसे पहले ये जानते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ा आरोप लगा है। 35 अरब 64 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। सत्र 2011 से 12 और 2023 से 24 के बीच घोटाले के आरोप लगाए गए। अधिकारियों पर 15% की साझेदारी का आरोप लगा है। निरीक्षण दल, नोडल केंद्र प्राचार्य पर भी आरोप लगे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी भी इस घोटाले में शामिल होने की बात कही गई। संबद्धता, स्कॉलरशिप, फर्जी शिक्षकों के नाम पर घोटाला हुआ है। बीएड कोर्स वाले कॉलेजों में 1 अरब से ज्यादा का घोटाला हुआ। ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के नाम पर घोटाला हुआ है। स्कॉलरशिप और आवास सहायता के नाम पर घोटाला किया गया। जनरल कोर्स के कॉलेजों में 1 अरब से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। आरटीआई एक्टिविस्ट अरुण शर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से एफिलेटेड 400 से अधिक महाविद्यालय संचालकों ने मिलकर जीवाजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण दलों के साथ यह घोटाला अंजाम किया है पिछले 14 वर्ष में। ग्वालियर चंबल में शिक्षा माफिया का जाल फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी और शिक्षा माफिया के गठजोड़ से न सिर्फ फर्जी कॉलेज संचालित हो रहे हैं, बल्कि फर्जी कागजों के जरिए पर छात्रवृत्ति के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना भी लगाया जा रहा है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध आधे कॉलेज बिना मापदंड के संचालित किए जा रहे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। इस यूनिवर्सिटी से संबंध हैं 373 निजी कॉलेज। बिना मापदंड के 50% कॉलेज संचालित हो रहे हैं। कहीं एक कमरे में कॉलेज संचालित हो रहा है तो कहीं ग्रामीण इलाकों में कागजों पर बस कॉलेज बनाया गया है। छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप का घोटाला भी हुआ है। केवल कागजों पर छात्रों के नाम दिखाए जा रहे हैं। कॉलेज को मान्यता देने के नाम पर भी कमाई हो रही है। मान्यता देने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर अविनाश तिवारी सहित 19 प्रोफेसर्स पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर भी दर्ज किया है। इन पर कॉलेज को फर्जी मान्यता देने का आरोप है। इन आरोपों को लेकर छात्र संगठनों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। कुलगुरु के इस्तीफे की मांग को लेकर ईसी मेंबर्स के साथ ही
छात्र संगठन लामबंद हो गए हैं। और दायित्ववान पद पर रहने के बाद कुलपति जी पर 420 की एफआईआर हो रही है और वो उस एफआईआर के बाद भी हटाए नहीं जाते, इससे वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कायदे से तो नैतिकता के आधार पर कुलपति जी को, कुलगुरु को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राज्य शासन ने सभी कॉलेज का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। कलेक्टर टीम में बनाकर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी निजी कॉलेजों का सत्यापन करा रहे हैं। कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। तो सच कोई टैबुलेशन हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जा रही है उसको हम लोग भोपाल प्रेषित करते जा रहे हैं। जिवाजी यूनिवर्सिटी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कुलगुरु और प्रोफेसर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज किया जा चुका है और अब प्रोफेसर अरुण शर्मा ने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। ग्वालियर से न्यूज 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और उसके साथ ही खबर असरदार में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार।